नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे द सीसो हैंडबुक के बारे में, जिसे लिखा है माइक जेंटाइल ने। इस किताब में आप जानेंगे कि एक सीसो की भूमिका क्या होती है और उसे सुरक्षा में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए इस किताब के समरी के साथ शुरुआत करते हैं। ये बुक से हमें क्या जानने मिलेगा? द सीसो हैंडबुक एक जरूरी किताब है जो आप आईटी सिक्योरिटी के फील्ड में काम कर रहे हैं या सीसो बनने का विचार कर रहे हैं। इस किताब में आपको सीसो की रिस्पॉन्सिबिलिटी, चैलेंजेस, स्ट्रेटजी के बारे में डिटेल में जानकारी मिलेगी। इसमें कुल 12 चैप्टर्स हैं और सिक्योरिटी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट बातें बताई गई हैं। इस किताब को उन लोगों के लिए पढ़ना चाहिए जो साइबर सिक्योरिटी में गहरी समझ और प्रभावी प्रबंधन चाहते हैं, फ्यूचरिस्टिक मैनेजमेंट चाहते हैं। आइए तो ऑथर के बारे में जानते हैं। माइक जेंटाइल एक अनुभवी साइबर सिक्योरिटी एंड सीसो हैं। उनके पास साइबर सिक्योरिटी और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के फील्ड में वर्षों का एक्सपीरियंस है। उनकी स्पेशलिटी और प्रोफेशनलिज्म का ज्ञान इस किताब में बहुत ही जरूरी और बहुत ही प्रासंगिक है। इस किताब का मेन फोकस एंड मेन संदेश है कि एक प्रभावशाली सीसो के लिए आपको न केवल टेक्निकल स्पेशलिटी की जरूरत है, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग रणनीतिक दृष्टिकोण और टीम मैनेजमेंट का स्किल भी आना चाहिए। सिक्योरिटी के चैलेंजेस को समझना और उससे निपटने के लिए आपको प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाना भी बहुत जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1, इंट्रोडक्शन टू द रोल ऑफ सीसो। सीसो के बारे में उसका परिचय। इस चैप्टर में सीसो के रोल और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का परिचय दिया गया है। सीसो यानी चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर एक ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी चैलेंजेस को तैयार करने और लागू करने के लिए जवाबदार होता है। इस चैप्टर में बताया गया है सीसो को किस तरह की भूमिकाएं निभानी चाहिए या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एंड ऑर्गेनाइजेशन के सिक्योरिटी में उसका कैसे इम्पोर्टेंट रोल है। क्योंकि यह चैप्टर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सीसो के आधारभूत मीन्स मिनिमम फाउंडेशनल रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्लियर करता है, जिससे नए और अनुभवहीन सीसो अपनी जिम्मेदारी को समझ सकें। सीसो का मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है पॉलिसीज बनाना और उसको लागू करना। ये कैसे किया जाए? इसके लिए जितने भी सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं उसका एनालिसिस करना चाहिए, सही टेक्निकल चीज़ों का सिलेक्शन करना चाहिए, प्रॉपर टीम के साथ, मैनेजमेंट के साथ उसमें आगे बढ़ना चाहिए। सीसो को चाहिए कि वे सुरक्षा ऑडिट्स करें, न्यू टेक्निकल चैलेंजेस में ध्यान में रख के टीम को सुरक्षा चैलेंजेस के लिए अवेयरनेस करें। फॉर एग्जाम्पल, एक सीसो को रेगुलरली ऑडिट फॉर अवेयरनेस वर्कशॉप एंड ट्रेनिंग सेशन का अरेंजमेंट करना चाहिए। चैप्टर 2, रिस्क मैनेजमेंट, जोखिम का मैनेजमेंट। इस चैप्टर में जोखिम प्रबंधन के तरीकों पर ध्यान दिया गया है। इसमें बताया गया है कि कैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी चैलेंजेस को आइडेंटिफाई करें और उसके मैनेजमेंट का उपाय की योजना बनाएं। क्यों ये होना चाहिए? बिकॉज चैलेंज मैनेजमेंट का करेक्ट वे बहुत जरूरी है, जिससे आने वाले फ्यूचर में खतरों को पहले से जाना जा सके और उससे निपटने की रणनीति तैयार की जा सके। जोखिम प्रबंधन के लिए सुरक्षा जोखिमों का आकलन करें और उनके संभावित प्रोबेबिलिटी का एनालिसिस करें। इसके लिए संगठन को जोखिम मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए आपको जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए, विच इज चैलेंजिंग रिपोर्ट ऑल्सो। उस पे से आपको आधारित सुरक्षा के उपाय लागू करने चाहिए। एग्जाम्पल के लिए एक नेटवर्क सुरक्षा स्कैन करना चाहिए और
उसके जो वीकनेसेस हैं उसको ठीक करना चाहिए। डेवलपिंग ए सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी। नेक्स्ट चैप्टर। इस चैप्टर में एक प्रभावी सुरक्षा रणनीति तैयार करने के तरीकों पर चर्चा की गई है। इसमें सुरक्षा नीतियां, प्रक्रियाओं और उपकरणों का चयन शामिल है, क्योंकि सुरक्षा रणनीति एक संगठन की सुरक्षा स्थिति को मजबूत करने के लिए आवश्यक है। यह रणनीति संगठन को सुरक्षा खतरों से बचाने में मदद करती है। कैसे करती है? सुरक्षा रणनीति में सुरक्षा नीतियों मीन्स पॉलिसीज और प्रक्रियाओं मीन्स प्रोसीजर का निर्धारण करना चाहिए। इसके लिए सुरक्षा विश्लेषण और बाजार में उपलब्ध सर्वोत्तम उपकरणों का मीन्स डिवाइसेस का सिलेक्शन करना चाहिए। इसके लिए आपको अपनी सुरक्षा रणनीति में रेगुलर अपडेट एंड इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, न्यू सुरक्षा टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करें और टाइम टू टाइम अपनी पॉलिसीज को अपडेट करें। द नेक्स्ट चैप्टर, कंप्लायंस एंड लीगल इश्यूज। इस चैप्टर में कंप्लायंस एंड लीगल के बारे में जानकारी दी गई है। इसमें बताया गया है कि सुरक्षा नीतियों कंप्लायंस और कानूनी दायरे में आना और अनुपालन करना क्यों जरूरी है, क्योंकि अनुपालन और कानूनी मुद्दों को समझना इसलिए महत्वपूर्ण है ताकि आप सुनिश्चित कर सकें कि आपकी सुरक्षा नीतियां कानूनी मानकों के अनुरूप और किसी कानूनी समस्या का सामना न करना पड़े। इसके लिए क्या करना चाहिए? अनुपालन के लिए संगठन को विभिन्न कानूनी मानकों और नियमों का पालन करना चाहिए। इसके लिए कानूनी सलाहकार कंसल्टेंट्स के साथ काम करिए एंड सुरक्षा नीतियों मीन्स पॉलिसीज को रेगुलर रिव्यू करना चाहिए। हमारे लिए एक्शन है आपके मैनेजमेंट को, ऑर्गेनाइजेशन को कानूनी रूप से अनुपालन करना, नियमित ऑडिट एंड रिव्यू असेसमेंट करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए GDPR या HIPAA जैसे पॉलिसीज का स्टैंडर्ड सेट करना चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर, इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लानिंग। ये चैप्टर घटना प्रतिक्रिया योजनाओं के विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसमें बताया गया है कि किसी सुरक्षा घटना के होने पर सभी तरह की प्रतिक्रिया कैसे की जाए, इसकी जरूरत क्यों है। घटना प्रतिक्रिया इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लानिंग एक ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी घटनाओं को कम करने में मदद करती है। इसके प्रभावी प्रबंधन के लिए एक स्पष्ट गाइडलाइन होनी चाहिए। क्यों और कैसे? घटना प्रतिक्रिया योजना की सुरक्षा घटनाओं की पहचान, प्राथमिकता और प्रतिक्रियाओं का विवरण शामिल है। इसके लिए एक फर्स्ट क्लास टीम बनाना चाहिए और उन्हें ट्रेन करना चाहिए। एक्शन के लिए आपको एक विस्तृत घटना और प्लान बनाना चाहिए और टीम को रेगुलर ट्रेनिंग देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, साइबर सिक्योरिटी अटैक के लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए और टाइम टू टाइम उसका असेसमेंट करना चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर, सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग। इस चैप्टर में सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग का इम्पोर्टेंस और उसके प्रभावी तरीके से कैसे आयोजित किया जाए, कैसे इम्पैक्टफुल बनाया जाए, उसके बारे में बताया गया है। हमें ये क्यों करना चाहिए? सुरक्षा जागरूकता सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग सभी कर्मचारियों को सुरक्षा खतरे के प्रति सजग बनाता है और उन्हें सुरक्षा नीतियों का पालन करने के लिए प्रेरित करता है। इसे हमें कैसे करना चाहिए? सुरक्षा जागरूक प्रशिक्षण में विभिन्न सुरक्षा खतरों, उनके संकेत और उनसे निपटने के उपाय पर ध्यान दिया जाता है। इसके लिए नियमित प्रशिक्षण सत्र और वर्कशॉप का आयोजन किया जाना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए आपको अपनी टीम के लिए सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम चलाना चाहिए और नियमित ट्रेनिंग करनी चाहिए। उदाहरण के लिए फिशिंग अटैक से बचने के लिए सेशन करना चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर, वेंडर मैनेजमेंट। इस चैप्टर में वेंडर मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंस को बताया गया है। इसमें बताया गया कि कैसे बाहरी वेंडर्स, एक्सटर्नल वेंडर और उनकी सेवाएं और सर्विस प्रोवाइडर के साथ सुरक्षित तरीके से काम किया जाए। वेंडर मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक्सटर्नल वेंडर और उनका एक्सटर्नल सर्विसेज अपनी सुरक्षा नीतियों और डेटा की सुरक्षा पर प्रभाव डालते हैं। सही प्रबंधन से
मीन्स करेक्ट मैनेजमेंट से संभावित खतरों को कम किया जा सकता है। वेंडर मैनेजमेंट के लिए क्लियर पॉलिसी एंड उसका मैनेजमेंट जरूरी है। इसके लिए वेंडर की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पॉलिसीज और उसके नीतियों की पुष्टि करनी चाहिए। इसके लिए सभी वेंडर के साथ सुरक्षा अनुबंध करना और सुरक्षा प्रथाओं के नियमित समीक्षा करना चाहिए। इसके लिए असेसमेंट जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, क्लाउड सेवाओं के लिए सुरक्षा ऑडिट असेसमेंट जरूर करना चाहिए। चैप्टर 8 क्राइसिस मैनेजमेंट। इस चैप्टर में क्राइसिस मैनेजमेंट के सिद्धांत और तरीकों पर चर्चा की गई है। इसमें बताया गया है कि बड़े सुरक्षा संगठन के दौरान कैसे सभी कदम उठाएं, क्योंकि संकट प्रबंधन जो कि क्राइसिस मैनेजमेंट है वो जरूरी है ताकि किसी भी बड़े सुरक्षा घटना के दौरान प्रभावी प्रतिक्रिया और समाधान सुनिश्चित किया जा सके। यह आपकी सुरक्षा रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके लिए संकट प्रबंधन के लिए एक संकट योजना तैयार करें और आपातकालीन मीन्स इमरजेंसी कॉन्टेक्ट्स को भी बनाना आवश्यक है। इसके लिए टीम की तैयारी और अभ्यास जरूरी है। इसके लिए आपको अपनी टीम के लिए नियमित संकट प्रबंधन ड्रिल्स आयोजित करनी चाहिए, दैट इज अ मॉक ड्रिल। उदाहरण के लिए डेटा लीक की स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया योजना का परीक्षण करना चाहिए, दैट इज इमरजेंसी इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान का इम्प्लीमेंट है उसको चेक करना चाहिए। चैप्टर 9 सिक्योरिटी मैट्रिक्स एंड रिपोर्टिंग। इस चैप्टर में सुरक्षा मैट्रिक्स और रिपोर्टिंग के महत्व पर चर्चा की गई है। इसमें बताया गया है कि सुरक्षा प्रदर्शन को कैसे मेजर किया जाए और उसको रिपोर्ट कैसे किया जाए, क्योंकि सुरक्षा मैट्रिक्स एंड रिपोर्टिंग महत्वपूर्ण है ताकि आप अपनी सुरक्षा रणनीतियों को प्रभावशीलता को माप सकें और सुधार की दिशा में काम कर सकें। इसे हमें कैसे करना चाहिए? सुरक्षा मैट्रिक्स में विभिन्न सुरक्षा संकेतों का मापन शामिल है। रिपोर्टिंग के लिए नियमित रूप से सुरक्षा रिपोर्ट्स तैयार करनी चाहिए, उच्च प्रबंधन को प्रस्तुति करनी चाहिए। हमारे लिए एक्शन बनता है सुरक्षा प्रदर्शन की नियमित समीक्षा और रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए सुरक्षा इवेंट्स की मंथली रिपोर्ट तैयार करना चाहिए और उसे मैनेजमेंट को प्रेजेंट करना चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर इमर्जिंग थ्रेट्स एंड टेक्नोलॉजीज, नवीनतम खतरे के बारे में। इस चैप्टर में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और उससे रिलेटेड थ्रेट्स पर ध्यान दिया गया है। इसमें बताया गया है कि कैसे नई टेक्नोलॉजी और खतरों के साथ अपडेट रहना चाहिए, क्योंकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नवीनतम खतरे और चैलेंजेस के बारे में जानकारी रखना इसलिए आवश्यक है ताकि आप अपने सुरक्षा उपायों को अपडेट रख पाएं और नए खतरे से बचें। क्या और कैसे? नए टेक्नोलॉजी और खतरों से के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए सुरक्षा अनुसंधान और निरंतर अपडेट का पालन करना चाहिए। इसके लिए सुरक्षा समाचार, जर्नल्स, कंसल्टिंग सेवाओं का उपयोग किया जा सकता है। हमारे लिए एक्शन पॉइंट बनता है कि नवीनतम सुरक्षा खतरों पर निगरानी रखें, आवश्यकता अनुसार सुरक्षा नीतियों को अपडेट करें। उदाहरण के लिए नई साइबर हमलों से के बारे में जानकारी प्राप्त करें और सुरक्षा उपाय लागू करें। नेक्स्ट चैप्टर बिल्डिंग सिक्योरिटी टीम, सिक्योरिटी टीम का निर्माण करें। इस चैप्टर में सिक्योरिटी टीम के निर्माण और प्रबंधन पर ध्यान दिया गया है। इसमें बताया गया है कि एक सक्षम और प्रभावी सुरक्षा टीम कैसे बनाई जाए। एक मजबूत सुरक्षा टीम संगठन की सुरक्षा रणनीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए आवश्यक है। सही टीम चयन और प्रबंधन से सुरक्षा संचालन को बेहतर बनाया जा सकता है। सुरक्षा टीम का निर्माण करते समय सही टैलेंट एंड स्किल एंड एक्सपीरियंस वाले व्यक्तियों का ही चयन करना महत्वपूर्ण है। टीम के लिए प्रशिक्षण और विकास योजनाओं को लागू करना भी आवश्यक है। सुरक्षा टीम के लिए आवश्यक प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रम जरूर चलाएं। उदाहरण के लिए साइबर सुरक्षा प्रशिक्षकों को नियमित रूप से प्रशिक्षित प्राप्त करना चाहिए और टीम के साथ सुरक्षा अभ्यास करना चाहिए, विच इज मॉक ड्रिल करना चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर फ्यूचर ट्रेंड इन साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी में भविष्य के रुझान।
इस चैप्टर में साइबर सुरक्षा के भविष्य के रुझानों पर चर्चा की गई है। इसमें बताया गया है कि भविष्य में सुरक्षा क्षेत्र में क्या बदलाव आने के चांसेस हैं और उसको कैसे एडॉप्ट किया जाना चाहिए, क्योंकि भविष्य के रुझानों को समझना इसलिए भी महत्वपूर्ण है ताकि आप अपनी सुरक्षा रणनीतियों को समय के साथ साथ अपडेट करें और नई चुनौतियों का सामना कर सकें। भविष्य के रुझानों को समझने के लिए उद्योग रिपोर्ट और विश्लेषणों का अध्ययन करें। इसके लिए नई टेक्निक एंड सुरक्षा विधियों पर ध्यान देना चाहिए। एक्शन के लिए भविष्य के सुरक्षा रुझानों को ध्यान में रखते हुए अपनी सुरक्षा नीतियों को अपडेट करें। उदाहरण के लिए एआई और मशीन लर्निंग का उपयोग करके सुरक्षा उपायों को बेहतर बनाना चाहिए। सो दोस्तों, हमने ये पूरी किताब देखी। अब कंक्लूजन में द सीसो हैंडबुक बाय माइक जेंटाइल एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइड है जो एक चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर सीसो के रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिटेल में एक्सप्लेन करता है। ये बुक सिक्योरिटी मैनेजमेंट के सभी एस्पेक्ट को कवर करती है, जैसे रिस्क मैनेजमेंट, पॉलिसी डेवलपमेंट, इंसिडेंट रिस्पॉन्स एंड कंप्लायंस। इसमें आपको सिक्योरिटी कल्चर बिल्ड करने से लेकर फ्यूचर सिक्योरिटी ट्रेंड्स तक सब कुछ मिलेगा। हर चैप्टर प्रैक्टिकल टिप्स और रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के साथ सिक्योरिटी चैलेंजेस को हैंडल करने में हेल्प करता है। बहुत फेमस कोट है, सिक्योरिटी इज नॉट ए प्रोडक्ट बट अ प्रोसेस। ये मिस्टर ब्रूस स्नेइडर ने कहा है। ये कोट हमें सिखाता है कि सिक्योरिटी एक ऑन गोइंग प्रोसेस है जो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट और विजिलेंस डिमांड करता है। द सीसो हैंडबुक इस प्रोसेस को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए आपको जरूरी टूल्स और नॉलेज प्रोवाइड करता है। अगर आप भी अपने सिक्योरिटी प्रैक्टिस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं और एक स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी कल्चर क्रिएट करना चाहते हैं तो द सीसो हैंडबुक जरूर पढ़ें। ये बुक आपको हर स्टेप पे गाइड करेगी और सिक्योरिटी मैनेजमेंट में एक्सपर्ट बनाने में मदद करेगी। Thank you for joining me exploring this insightful book. Happy reading and stay secure. आप सभी का धन्यवाद।